हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉची इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, मैं आपको सबसे पहले थोड़ा बता देता हूँ कि किसी भी जो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, ठीक है, उसके डाइवर्जेंट या फिर कन्वर्जेंट उसको बताने के लिए हम जो है इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। और इन जनरली इसके प्रीवियस में भी हमने कई सारे टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है जो कि सेम पॉजिटिव टर्म सीरीज से रिलेटेड है, जो कि कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट को प्रूफ करने के लिए या बताने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉची इंटीग्रल टेस्ट। इफ अ फंक्शन un इज अ नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, एक un जो है हमारे पास नॉन नेगेटिव और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंटीग्रेबल फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो un है वो हमारा नॉन नेगेटिव है, दूसरा क्या है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और तीसरा क्या है यहाँ पर इंटीग्रेबल फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन चीज़ें होना चाहिए जो un है। अगर तीन चीज़ें हैं देन सच दैट un जो है हम कह सकते हैं कि जो एक सीक्वेंस के फॉर्मेट में होगा और जितने भी n हमारे आ रहे हैं वो हमारे नेचुरल नंबर में से आ रहा है। देन द सीरीज समेशन un जो है कन्वर्जेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ जो इंटीग्रेबल फंक्शन है वो भी हमारा क्या है, कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है? तो मैं स्टेटमेंट आपको वैसे ही एक बार बता देता हूँ कि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। स्टेटमेंट में आपको ये कहा जा रहा है कि जो समेशन है, जो सीरीज है, सीरीज को हम कन्वर्जेंट तब कहेंगे, ये सीरीज कन्वर्जेंट तब होगा जब हमारे पास जो इंटीग्रेबल फंक्शन है 1 to इनफाइनाइट ux ऑफ dx, ये भी हमारा जो है क्या हो, कन्वर्जेंट हो जाए। या फिर हम ये कहेंगे कि अगर ये चीज़ कन्वर्जेंट है, अगर ये आपका कन्वर्जेंट है तो आपका जो भी आपके पास सीरीज दिया हुआ है वो भी हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कहा है एग्जांपल में, कह रहा है शो दैट द सीरीज समेशन 1 by n रेज़ टू द पावर p जो है ये कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ इट इज ग्रेटर देन 0 p, एंड डाइवर्जेंट क्या होगा, जब लेस देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल को समझते हैं। और देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज़ तो क्या आपको एक सीक्वेंस की नीड होगी, ये बता रखा था इन्होंने। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हेयर जो un सीक्वेंस आपका दिया हुआ है फॉर एवरी n बिलोंग्स नेचुरल नंबर 1 by n रेज़ टू द पावर p आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये un दिया है। अब हम चूंकि ये चीज़ हम अच्छी तरह से जानते हैं और ये हमने अच्छे से पढ़ा भी है, और क्या है कि जो है सिंस हम यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस जो समेशन un है, un जो है un कन्वर्जेंट होगा। अभी जस्ट इससे पहले हमने देखा था कि अगर ये कन्वर्जेंट है, un इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ क्या, जो इंटीग्रेबल फंक्शन है 1 to इनफाइनाइट ux ऑफ dx, ये भी हमारा जो है कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और अगर ये पोर्शन कन्वर्जेंट है तो ये भी इफ एंड ओनली इफ का केस है, ये हमने देख रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, हम नाउ एक इंटीग्रेबल फंक्शन को डिफाइन करते हैं और इंटीग्रेबल फंक्शन नाउ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to t है ना, ux d ऑफ x, हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। और 1 to t जो है उसको मैं कैसे लिखूँगा, क्योंकि देखो फंक्शन x में है तो हमें इन जनरली क्या करना है, इसको x में कन्वर्जन करनी है और x रेज़ टू द पावर p हो जाएगा, d ऑफ x हो जाएगा। और मैं इस फंक्शन को अगर डिफाइन करूँ, देखो यहाँ दो केसेस बनेंगे अब हमारे। ठीक, दो केसेस बनेंगे, p पर डिपेंड करेगा कि वो केस कैसा है और क्या होना है। क्लियर है? तो देखो अगर इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेशन करूँ तो दो केसेस बनेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्या बनेगा कि p का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है। अगर p का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है तो उस कंडीशन में जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, log ऑफ t आ जाएगा। क्लियर है? अगर p का वैल्यू 1 है तो इंटीग्रेशन करके आप देख लीजिए 1 log ऑफ t आएगा। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या बन रही है कि अगर p का वैल्यू 1 नहीं है, 1 के अलावा और कुछ है, तो जब 1 के अलावा और कुछ है तो उस कंडीशन में जो हमारे पास फंक्शन बनेगा वो बनेगा t रेज़ टू द पावर 1 माइनस p माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस p बन जाएगा। आप इसको करके देख सकते हो। ठीक है, इसको करके देख सकते हो कि p की जो वैल्यू है वो 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और भी है।
तो जब और भी है तो उस कंडीशन में आप इसको जब इंटीग्रेशन आप करोगे, देखो यहाँ पर मान के चलिए कि p की वैल्यू जो है 1 नहीं है 2 है, तो ऊपर ले जाओगे तो इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो इस टाइप से जो है हमारे पास जो फंक्शन है वो ये चीज़ बन के आ जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का केस भी है तो यहाँ पर लग जाएगा आपका, ठीक है। जब लग जाएगा तो उसको आप इस वे में सॉल्व आउट करके देख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है लिमिट हम अप्लाई करेंगे, देन क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे कुल मिला के, इंटीग्रेशन देयरफॉर अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 to इनफाइनाइट यू एक्स डी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मान के चलिए लिमिट को हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट तक लेके जाना है तो t टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, लिमिट t टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 1 to t, ठीक है, t इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो हमारे पास अल्टीमेटली यही फंक्शन बन जाएगा, ठीक, u ऑफ x ऑफ d ऑफ x, क्लियर है। अब देखो ये जो लिमिट है यहाँ पर जो ux फंक्शन है वो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके ले लेंगे। अगर p 1 नहीं है और p अगर 1 है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लिमिट इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब 1 नहीं है आपको पता है कि उस कंडीशन में हमारे पास लिमिट आया क्या था, वो आया था t रेज टू द पावर 1 माइनस p माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस p हो जाएगा, क्लियर है। जब हमारे पास क्या है, ये किसके लिए है, फॉर p डज नॉट इक्वल टू 1 के लिए था ये, क्लियर है। अब देखो 1 नहीं है तो दो केसेस पॉसिबल है ना, 2 केसेस अराइज, क्या क्या है, नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पर, नाउ फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ़ देखो 1 नहीं है तो 1 से छोटी हो सकती है, फिर 1 से बड़ी हो सकती है। इफ़ p इज ग्रेटर देन 1, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट ux ऑफ dx क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो जब p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 नहीं है तो हम यही लेंगे, तो जब 1 से ग्रेटर है तो हम देखो ये वाला फंक्शन हमारा जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप इसको करके देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस टी रेज टू द पावर 1 माइनस पी डिवाइड बाई p माइनस 1, क्योंकि हम अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है इसको, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई p माइनस 1, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो 1/1 माइनस पी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन है, कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/p माइनस 1, और यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा, देखो ये बच रहा है हमारे पास t, तो माइनस टी रेज टू द पावर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p माइनस 1, क्लियर है, और प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करूँगा, इसको डिवाइड में ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई p माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/t रेज टू द पावर p माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम जो है लिमिट अप्लाई करें, t की लिमिट अगर हम अप्लाई करें तो ये टोटल फंक्शन जो हमारा बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, और समथिंग ऑफ एन इनफाइनाइट गोज टू 0, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना कि 1 बाई पी माइनस 1, और यहाँ पर ये टोटल देखो, ये टोटल हमारा जो है 0 बन जाएगा, क्योंकि अगर t इनफाइनाइट है उसकी पावर कुछ टोटल ही इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट 1 बाई इनफाइनाइट है ना, समथिंग ऑफ एन इनफाइनाइट जो है वो 0 की ओर जाएगा, तो ये टोटल 0 हो जाएगा फंक्शन, और ये हमारे पास 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच रहा है 1/p माइनस 1, दैट इज फाइनाइट, ठीक है। क्या है ये, कोई फाइनाइट नंबर है ना, तो फाइनाइट नंबर है तो ऑब्वियसली बात है कि ये हमारा जो है क्या कर जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, है ना, तो इट विल बी कन्वर्ज। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं लिखूंगा, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को देखो यहाँ पे, इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, कि जो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे फॉर p ग्रेटर देन 1 इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट ux dx जो है क्या है,
कन्वर्जेंट टाइप का है, ठीक, कन्वर्जेंट टाइप का है। दूसरा केस यहाँ पर बन जाएगा, दूसरा केस क्या बनेगा कि अगर p की वैल्यू जो है लेस देन 1 है, तो जब p की वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 to इनफाइनाइट ux dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो ये फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पर वैसे बन जाएगा 1 माइनस पी माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस पी, इस टाइप का बन जाएगा। क्लियर है, आप इसको देख सकते हो। तो देखो ये चीज़ जो है ना, अगर मैं यहाँ पर इनफाइनाइट रखूँगा तो ये टोटल इनफाइनाइट की ओर जाएगा और समथिंग कुछ है इनफाइनाइट हम समथिंग टोटल गोज टू इनफाइनाइट, ये टोटल हमारा इनफाइनाइट पर जाएगा एज टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऐसे लिख सकते हो आप। तो देखो फॉर p इज लेस देन 1 इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट ux dx जो है क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है, डाइवर्जेंट है। ये चीज़ हमें बताने थे। अब लेस देन इक्वल टू के लिए तो हमने कर दिया। तीसरा केस क्या बन जाएगा कि एग्जैक्टली अगर इक्वल टू 1 है ना, इफ़ p इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास एक तो डज नॉट इक्वल टू 1 था, तो डज नॉट इक्वल टू 1 से दो केसेस अराइज हुआ जो कि लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, लेकिन p इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इंटीग्रेशन है 1 टू इनफाइनाइट ux d ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो एग्जैक्टली 1 के लिए हमारे पास जो फंक्शन था, एग्जैक्टली 1 के लिए जो हमारे पास फंक्शन था वो क्या था, लॉग ऑफ क्या था, लॉग ऑफ t था, है ना। p एग्जैक्टली इक्वल टू 1 के लिए लॉग ऑफ t फंक्शन था, तो जब एग्जैक्टली इक्वल टू के लिए लॉग ऑफ t फंक्शन था, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख सकते हैं हम log ऑफ t, है ना। अब देखो इनफाइनाइट क्यों जाएगा t, तो इट इज गोज टू इनफाइनाइट, सो एज यहाँ पर लिख सकते हैं एज t टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ पर हम जो है ये चीज़ कह सकते हैं ना, ये चीज़ कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था हमारा प्रूफ हो गया, अल्टीमेटली हम आ गए प्रूफ के बहुत करीब आ गए। तो यहाँ पर देख सकते हो, सो फॉर p इज इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट u ऑफ x d ऑफ x जो है डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10। टोटल हमारे पास जो अब कंक्लूजन निकल के आ गया वो इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट ux इज कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट फॉर p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर p इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये स्टेटमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है। क्लियर है, देखो यही चीज़ हमें प्रूव करना था ना, तो होप कि समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन अच्छे से। अगर डाउट है फिर भी तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से इसको बता सकते हैं। क्लियर है, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस, अगर ये क्या है कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ऑसिलेट करेगा या फिर नन ऑफ दिस, क्या होगा वो हमें चेक करके बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंटीग्रल फंक्शन आपको पता है कि ux डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक, तो हम उसको डिफाइन करेंगे। देखो इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट, है ना, 1 टू इनफाइनाइट ux ऑफ dx जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट, सॉरी यहाँ पर t इनफाइनाइट जा रहा है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक बार ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट ले रहे तो वहाँ पे हम t लेंगे, तो ये आ जाएगा t टेंड्स टू जो है इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 1 टू t 1 बाई, अब देखो फंक्शन जो है ना वो हमारा किस में बन गया है, x में कन्वर्जन हो गया ना, x में कन्वर्ट होगा तो हम n ही लेंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ dx आ जाएगा, ठीक है भाई, dx आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट अच्छा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन 1t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/x और यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x प्लस 1 आ जाएगा और dx आ जाएगा, है ना। अच्छा ये जब हमारे पास आ रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं ना,
तो जब पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे तो लिमिट, देखो मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता है कि यहाँ पर a/x हो जाएगा प्लस b/x+1 हो जाएगा। देन आप a और b का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 1 और ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो इंटीग्रेशन 1 to t, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/x और माइनस का 1/x+1 ऑफ dx आ जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा। अब देखो दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेशन ले लेंगे तो जब अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका करेंगे तो log ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ से जो है हमारे पास आ जाएगा इसका log ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, log ऑफ x माइनस log ऑफ x प्लस, क्योंकि पावर में हमारे पास लीनियर पावर है तो हमारे पास यही आ जाएगा, और t से 1 आ जाएगा। क्लियर, हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर रहे हैं नॉर्मल। फिर अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये a माइनस बी टाइप का बन रहा है। ठीक है, यहाँ से ये log m माइनस log n टाइप का बन रहा है, तो m/n के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे लिख देते हैं इसको, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट log ऑफ x/x+1 टाइप का आ जाएगा। क्लियर है, और इस पूरे का जो पावर है वो t और 1 में आ जाएगा। अब ना देखो यहाँ से हमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमें लिमिट अप्लाई करना है। तो लिमिट जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना दे दे, उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर हम काम करेंगे। और वो काम क्या होगा, थोड़ा सा देखो, इसको मैं अपॉन में ले आ सकता हूँ, 1/x+1 और पूरे के अपॉन में यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पर t 1 आ जाएगा। तो यहाँ से और सॉल्व करूँगा मैं थोड़ा सा, तो t टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 1 अपॉन, देखो ये अपॉन में आ जाएगा 1+1/x टाइप का आ जाएगा। ठीक है, और ये t 1। अच्छा, यहाँ से देखो ये चीज़ मैं अगर इसको तो मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से क्या आ जाएगा log, देखो log जो है यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट में यहाँ पर क्या करूँगा, पुट करूँगा। ठीक है, तो log यहाँ पर जो है 1/1+1/x के प्लेस पर t आ जाएगा, और फिर लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा, x के प्लेस पर मैं 1 पुट करूँगा तो log ऑफ 2 आ जाएगा। क्लियर, log ऑफ 1/2 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर अब क्या हो सकता है, देखो लिमिट है पूरी के लिए, और ये जो है समेशन के फॉर्म में, तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये आपको पता होगा कि लिमिट हम जो है क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक काम अब और भी यहाँ पर करूँगा कि log ऑफ 1/1+1/t हो जाएगा माइनस, अब देखो ये चीज़ ना ऊपर चला जाएगा, मतलब माइनस को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो मतलब log ऑफ 2 टाइप का मिल जाएगा। क्लियर है, मैं इतना कर सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा मैं, है ना। देखो कैसे, लिमिट, अब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं। ठीक है, लिमिट को क्या कर देता हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, और जब लिमिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट log ऑफ 1/1+1/t हो जाएगा। एक तो ये आ जाएगा लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करने पे 1 है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट log ऑफ 2 आ जाएगा। हमने क्या कर दिया, लिमिट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अच्छा, जब हम यहाँ पे लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो इस पर्टिकुलर लॉग फंक्शन के लिए आप देखो कि अगर t इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, 1/∞ समथिंग 0 हो जाएगा, 1/0 तो log ऑफ 1 हो जाएगा ये, है ना, log ऑफ 1 हो जाएगा, प्लस ये कांस्टेंट है तो ये log ऑफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब log ऑफ 1 क्या होता है आपको पता ही है कि 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो निकल के आ जाएगा सामने वो आ जाएगा ये 0 प्लस ये आ जाएगा log ऑफ 2, और ये विच इज़ इक्वल टू log ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, log ऑफ 2 है, तो ये भी आपको पता है कि ये हमारा फाइनाइट टाइप का है ना, log ऑफ 2 कोई वैल्यू देगा फाइनाइट, तो हम कह सकते हैं कि सिंस इंटीग्रेशन 1 to infinite u of n dn, ये जो है हमारे पास क्या है, ये कन्वर्जेंट है।
देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो समेशन 1/n² प्लस n जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो होप कि आपको ये जो है समझ में आ गया ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया इसमें, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ज कर जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है देखो इसको ना एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है दूसरा मेथड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पी टेस्ट से है ना, इसको अनदर मेथड से भी आप कर सकते हो, है ना। अनदर मेथड क्या हो जाएगा, बाय पी टेस्ट, है ना, बाय पी टेस्ट। पी टेस्ट के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ एक बार उसको वॉच कर लीजिए, तो आपको पी टेस्ट के बारे में भी क्लियर हो जाएगा। देखो हमारे पास ये सीरीज़ दिया है ना, समेशन 1/n² प्लस n। अब इसको ना मैं उस फॉर्मेट में बनाता हूँ, देखो कैसे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ, आपको ये चीज़ पता ज़रूर होगा कि अगर मैं n+1 करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है वो n से ग्रेटर ही होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी वो हमारे पास ग्रेटर ही रहेगा, है ना। n से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अब जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो n² प्लस n बन गया, ग्रेटर हो गया n² से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो आपको पता है कि लेस हो जाएगा, तो 1/n² प्लस n। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ अब क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऐसे। अब दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, समेशन ले लेता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ समेशन ले लेता हूँ तो दोनों तरफ जब समेशन ले लूँगा, मैं इसको सही से लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ मैं जब समेशन ले लूँगा तो उस कंडीशन में ये चीज़ बन जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे समेशन ऑफ 1/n² प्लस n इज लेस देन समेशन ऑफ 1/n²। अब देखो ये 1 से ग्रेटर है, ठीक। p की वैल्यू क्या है हेयर, p का जो वैल्यू है ना, सिंस बाय कंपेयर, हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट के उसमें भी बता सकते हैं, क्योंकि आप पी टेस्ट यहाँ पर ये दो टेस्ट आप एक साथ अप्लाई कर रहे हो। देखो पी टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन दो टेस्ट हम यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो ये तो सबसे पहले तो इसको हम पी टेस्ट से बोलेंगे, सिंस समेशन 1/n² इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट देयरफॉर जो है हम ये कह सकते हैं समेशन ऑफ 1/n² प्लस n इज ऑल्सो कन्वर्जेंट बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। दो टेस्ट हम रीजन टेस्ट, ठीक। तो ये होप कि आपको क्लियर हो गया कि मैंने यहाँ पर क्या किया। देखो एक साथ आपको 3 टेस्ट के बारे में जानकारी मिल गया है, और ऐसे ही अप्लाई हम करते हैं क्वेश्चंस पर भी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप जो है इंटीग्रल जो है कॉची इंटीग्रल फार्मूला से आप करो। आप देखो इस क्वेश्चन को पी टेस्ट भी लगा रहे हो, कंपैरिजन टेस्ट भी लगा रहे हो, उससे भी सॉल्व हो जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, और डिपेंड करता है कि एग्जाम में आपके पास क्या टाइमिंग है और क्या आपकी जो है माइंड सेट है, ठीक है ना। वो वहाँ पर डिपेंड करेगा एग्जाम में बैठे बैठे। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो है थोड़ा सा हार्डवर्क की नीड है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जो है सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को देख करके आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आपने बहुत ही कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, या फिर सिर्फ टॉपिक क्लियर करने से नहीं होगा। आपको मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है कवर अप करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर थोड़ा फोकस कर लेना, तो उससे जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से आपको सॉल्व होने लग जाएगा, ठीक। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।